दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। हम बात करते हैं मोटिवेशनल। आज हम बात करने वाले हैं सास बहू के झगड़े के बारे में। जो क्या क्या हम लोग गलतियां करते हैं तो ये होती है, हम दोनों से झगड़े होते हैं, सास और बहू से भी। जब एक लड़की का शादी होता है तो वो अपने ससुराल जाने से पहले बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है और सारा चीज़ त्याग कर अपने ससुराल जाती है और एक नए रिश्ते में बनती है। देखिए, रिश्ता बनाना तो बहुत आसान है मगर रिश्ते को निभाना बहुत कठिन है। तो कठिन कार्य ही करना है। देखिए, ऐसा नहीं है, सबके यहाँ नोक झोंक तो होती रहती है मगर आप कुछ बात सास को समझिए, सास को बहू के बात को भी समझना है तो कभी घर में झगड़े नहीं होंगे। पहले तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। पहले लोग बहू तो आती है, कुछ लोग सास है, उसके आने से ये नहीं लोग देखते हैं कि हाँ ये लड़की आई है अपने घर को छोड़कर दूसरे घर। तो कुछ लोग देखते हैं कि बहू क्या क्या लाई है। तो ये गलती आप लोग कभी ना करें कि उससे ये पूछने की कि तुमको कैसा यहाँ पर लग रहा है, हम सब तो मम्मी पापा हैं, ये ऐसे करना चाहिए कि हम आप अपने हैं तुम्हारे। ये करने के ना बजाय ये ना करे कि तुम क्या लाई हो, ऐसे नहीं लाई हो, क्यों नहीं लाई हो, ये सब बिल्कुल नहीं करना है फ्रेंड्स। अब बहू को भी ये नहीं करना है कि ये दूसरे मम्मी पापा है, ये मानना चाहिए क्योंकि माँ बाप का दर्जा बहुत ऊपर है और आपकी जो आपके पार्टनर हुए उसके पार्टनर को ही पैदा करने वाले वही माँ बाप हैं। तो उनको ज़्यादा आदर मान कीजिए और मानिए अपने माँ बाप के तरह ही, क्योंकि वही माँ बाप जो आपके हैं वो ये भी माँ बाप हैं। रिश्ता ऐसा होता है दोस्तों कि आप खुद को बदलिए तो दुनिया बदल जाएगी। दुनिया नहीं कभी बदलेगी, आप बदलिए तो दूसरे अपने आप बदल जाएंगे देखकर। इसलिए दोस्तों ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अब ये नहीं है कि बहू सोई हुई है, थोड़ा सा लेट हो गया तो सास उस पर करने लगी, ये सब बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ी देर हो जाए तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए ताना मारे। अगर ताना भी मार रहे हैं तो बहू को चाहिए कि मान उनका जो फ़र्ज़ है वो करेंगे और मेरा फ़र्ज़ है, हाँ अगर सामने से देख लिए तो बसबाजी ना करे ऐसा और बोले कि हाँ हमसे गलती हो गई है, अगले बार से सुधारूंगी। अगर कोई आपसे बोले कि देखिए तुम्हारी सास ऐसे बोल रही है तो यही बोलना है कि हाँ हमसे गलती हो गई है, अगले बार से नहीं होगी, सुधारेंगे। और ये नहीं कि अपने सासू माँ के बारे में अपने बारे में शिकायत सुनकर आग बबूला हो जाना है, ये तो बिल्कुल नहीं करना है फ्रेंड्स। और हम लोग ऐसे तो सब लोग जानते हैं, अगर अपना पहो तो सब भूल जाते हैं और दूसरे पहो तो हम लोग सीख देते हैं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। तो अगर खुद को बदलिएगा तो लोग बदल जाएंगे और बदलेंगे, ऐसे बदलेंगे कि आपको पता नहीं चलेगा। आप अगर नेचर बदलिए, आए हैं दूसरे के घर, आप तुम्हारे बारे में वो लोग नहीं जानते हैं, तुम उनके बारे में नहीं जानती हो, थोड़ा सा बैठो, समय बिताओ सबके साथ। वो क्या बोल रहे हैं, तुम क्या बोल रही हो, ये सब बातचीत करो। ऐसा करने से रिश्ता में प्रेम होती है। उनके लिए चाय बनाओ, उनके लिए खाना बनाओ, उनको पैर हाथ दबाओ, क्योंकि वो माँ बाप हैं आपके। माँ बाप का सेवा करने से भगवान भी स्वयं खुश होते हैं। इसलिए इधर उधर देखो मत कि उनके साथ क्या करेंगे मत करो। दुनिया में तो बहुत कुछ है। देखिए दोस्तों, हम लोग के 52 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य शरीर मिला है और मनुष्य शरीर का ऐसे मत उपयोग कीजिए कि
आजकल चल रहा है कि सास मार रही हो बहू, बहू मार रही है सास के, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है। और अपने घर का, अपने ससुराल का मायके तक बिल्कुल बात नहीं पहुंचाना है कि मेरे यहाँ ये हुआ, मेरे यहाँ वो हुआ, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। और प्रेम से रहना है। और हस्बैंड को भी अब चाहिए कि अपने पत्नी का सपोर्ट करे, ये नहीं करना है, बताना भी है कि मेरे घर में ये लोग ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं। क्योंकि वो तो नहीं है, वो तो जानेंगे ही नहीं कि आपके मम्मी पापा को क्या पसंद है, ना पसंद है। तो आप बैठकर ये सब बात भी कर सकते हैं अपनी माँ से, अपनी सासू माँ से। क्योंकि आप बात करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि उनके मन में क्या है, उनका नेचर क्या है, आपके बारे में जानेंगे तो ये पता चल जाएगा कि उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। ये नहीं कि मुँह मुँह बना के बैठे हुए हैं कि हम तो वो हमसे पूछने आएंगे, हम तो नए नए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। प्रेम, हर रिश्ता में प्रेम देना है तभी प्रेम मिलेगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि हम अपने शान में रहें, ऐसा बिल्कुल नहीं रहना है। क्योंकि वो आपकी माँ की तरह ही है। माँ बाप का दर्जा भगवान से भी बड़े होते हैं। इसलिए आप भगवान समझ के उनका सेवा कीजिए और जीवन में खुशी रहिए। ऐसे तो दोस्तों बहुत सारे होते हैं सास जो बहुत ज़्यादा स्टिक होते हैं बहुत ज़्यादा, जो अपने सास को, अपने जो सासू माँ जो अपने बहू को बहुत ज़्यादा मेंटल इस करती हैं। ऐसे बहू भी होती हैं जो अपने सास को मेंटल हेल्थ या खाना बंद कर देती हैं, खाना नहीं देती हैं, ऐसे नहीं करती हैं। और ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि माँ बाप को आप लोग रुलाएंगे तो खुद आप भी रोएंगे। एक समय ऐसा आएगा, दुनिया में जो दीजिएगा वही लीजिएगा, ऐसा नहीं है। आप माँ बाप को ऐसे मत कीजिए। और देखिए, कुछ आप ऐसा कीजिए, अगर वो उनका नेचर है कि आपको भी भला बुरा बोल रहे हैं तो सुनिए ही नहीं, एकदम सुनिए ही नहीं। और एकदम अगर वो आपको खूब बोल रहे हैं तो यही बोलना है कि गलती हो गया, फिर से अगले बार से सुधारेंगे और बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसा। और वो जो करें आप उनका सेवा करें, पैर हाथ दबा दें, खाना जल्दी दे दें, सुबह उठ जाएं और उनका सेवा सत्कार करें। उनके लिए आपको देखकर उनको अलग से ही प्रेम खुद ही आ जाएगा फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। आप सही कीजिएगा, उनको गलत ही लगेगा। अगर गलत भी लगे तो उनका नेचर ये वो करे और मेरा नेचर क्या है, सबको प्रेम देना है। नहीं तो घर में कलेश होगा, आपका मन खराब होगा, आप डिस्टर्ब होंगे, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी खराब होगी। आप हस्बैंड वाइफ में भी झगड़ा करेंगे कि हम नहीं रहेंगे, फिर रिश्ता खराब होगा। अलग रहकर क्या कर सकते, आप भी एक दिन बहू सास बनिएगा। हर एक औरत हर बार एक सास बनती है और बहू बनती है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही लोग बन सकता है, सब लोग बनते हैं। तो वो समय होता है और वो उम्र होता है, वो जो उस समय कुछ लोग बोल जाते हैं, कुछ कर लेते हैं। इसलिए आप धैर्य रखिए और धैर्य दिमाग से काम करिए, सोच समझ के बोलिए कि मुंह से निकला हुआ वर्ड बहुत, समझिए कि तीर से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं आ सकता है। तो मुंह से हुआ बोली भी आपका वापस नहीं आएगा। और प्रेम से रहिए, खाना उनका मनपसंदा बनाइए। आपसे भी ऐसा समय एक आएगा कि उनको भी लगेगा कि नहीं, मेरी बहू बहुत करती है, हमको भी करना चाहिए। एक वो भी मदद करेंगे, बर्तन कर देंगे या खाना बना देंगे कभी, या बोलेंगे कि नहीं तुम सो, तो अभी लेट सोई रहो, हम थोड़े बहुत काम कर देते हैं, मिलजुल कर काम करें दोस्तों, ऐसा नहीं। और उनके मन के मुताबिक ही चले, ऐसा नहीं। उनको बताएं कि नहीं मेरा ये चीज़ में है, वो चीज़ में है, ये करना चाहते हैं। सब प्रेम से रहिए, ये नहीं कि
सास ससुर को पसंद नहीं हो वही हम काम करें। और सास ससुर को भी चाहिए कि मेरी बहू को क्या ज़रूरत है, क्या करती है, उसका क्या क्या चीज़ में उसको मन लगता है वो करना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए। हर एक सास ससुर को अपने बहू को सपोर्ट करना चाहिए, ये नहीं कि दूसरे के यहाँ शिकायत करना चाहिए, चुगली करना चाहिए। बिल्कुल, अगर ये आप लोग करेंगे तो आप घर आपका घर नहीं रहेगा दोस्तों, स्वर्ग बन जाएगा। और माँ बाप की तरह ही आप अपने माँ बाप की तरह उनको भी समझे और वो भी माँ बाप बहू ना समझकर बेटी समझे तो रिश्ता बहुत अच्छा निभेगा। ये नहीं कि ऐसा हो गया वैसा। दोस्तों, तो यही बात थी सास और बहू की नेचर, और ये नहीं करना चाहिए तो ज़िंदगी आपकी बहुत अच्छी जाएगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, राधे राधे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।